नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी की अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी की। प्रत्याशी हैं या वैसे ही आगे हाजिरी लगाने आप? अरे आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं वैसी ही प्रत्याशी हूँ? नहीं, आप जैसे आती हैं सीरियल में हाजिरी लगाई, गायब हो गई, फिर दोबारा कोई आ गई, फिर चली गई। नहीं, प्रत्याशी स्मृति ईरानी की। प्रत्याशी हैं या वैसे ही आगे हाजिरी लगाने आप? अरे आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं वैसी ही प्रत्याशी हूँ? नहीं, आप जैसे आती हैं सीरियल में हाजिरी लगाई, गायब हो गई, फिर दोबारा कोई आ गई, फिर चली गई। नहीं, मैं सीरियल में भी सतत थी और राजनीति में गायब हो गई थी एक बार आप? नहीं, मैं बिल्कुल दूसरी आ गई थी कोई हमशक्ल आपकी? मीडिया से आपने कभी गायब होने दिया मुझे? नहीं होने दिया, हमने बड़ी कोशिश की आपको वापस ले आए तो ले आए। पर एक बताइए, अमेठी में इतनी दूर से आ गई हैं आप, किसने कहा था आपके यहाँ धूल खाओ, मिट्टी खाओ, पता नहीं अच्छी बोली? पार्टी का आदेश था और आदेश था राखों पर। खाना खाने से पहले किसी ने कहा बलि की बकरी आ गई यहाँ पर। जो भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रहा है वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई भी वाक्य नहीं। अमेठी का विकास तो मैं 40 साल से देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, ये बात सच है। तो जो मैं कह रही हूँ उसे स्वयं प्रभु चावला ने प्रमाणित किया, इससे ज्यादा मुझे सवाल ये है कि केंद्रीय सरकार अमेठी का विकास कहाँ से कर लेगी? यहाँ तो राज्य सरकार का मामला होता है। मेरा प्रश्न बार बार ये रहा है कि जब केंद्र में सरकार चलाने के लिए सपा से समर्थन चाहिए तब तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। भाईचारा अखिलेश और राहुल में इतना होता है कि यहाँ से वो सपा का प्रत्याशी नहीं लड़ाते राहुल के खिलाफ। तो प्रश्न ये है कि अगर भाईचारा सत्ता का सुख भोगने के लिए है तो वही भाईचारा जनता के काम क्यों नहीं आता? नहीं, सवाल ये है कि आप राहुल के ऊपर अटैक ज्यादा करते हैं, विकास नहीं हुआ यहाँ का, समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर कम करती हैं। नहीं, मैं दोनों के भाईचारे के ऊपर अटैक दोनों भाईचारे के सिर्फ क्योंकि आपकी सरकार को नहीं बनने देते हैं। आपका तो पॉलिटिकल अटैक है ना कि अगर आपको सपोर्ट करते मुलायम सिंह, उसी मुलायम सिंह ने आपके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। जनता के प्रत्यक्ष रखती हूँ उनके समक्ष, तो वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाईचारा सिर्फ तभी होता है जब दोनों को इकट्ठे चुनाव लड़ना होता है, तब ये भाईचारा लुप्त हो जाता है जब जनता को 24 घंटे। राष्ट्रपति के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपके कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, वो बुरे नहीं थे? नहीं, मैं तो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रही हूँ। यहाँ से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करे तो मैं उनके बारे में भी बोलूँ? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो खड़ा ही नहीं किया ना। हाँ, तो उनका भाईचारा तो ठीक है। तो पहली बार नहीं है, वो कैंडिडेट है उसके ऊपर ही तो प्रहार होगा। पहली बार नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट नहीं खड़ी है, पीछे भी हुआ है। 11 इलेक्शन के अंदर कई 8 बार नहीं खड़ा किया उन्होंने, और ना रायबरेली में खड़ा करते हैं ना अमेठी में खड़ा करते हैं। पहली बार ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, पहली बार स्मृति ईरानी का इंटरव्यू हो रहा है इसीलिए प्रश्न सामने आया, लेकिन यहाँ पर जो संगठन है बार बार यही प्रश्न कर रहा है। कहने का मतलब ये कि आपको वोट क्यों दें? मुझे वोट हाँ, क्यों? आप बॉम्बे में रहती हैं, गुजरात से MP हैं, अमेठी से वोट मांग रही हैं, कोई राजनीति का हक क्या है आपका? सोनिया गांधी कहाँ जन्मी है? सोनिया गांधी, उनका परिवार 52 साल से यहाँ पर लड़ रहा है, पहली बार नहीं है। लड़ रहा है, लेकिन सेवा की भावना से नहीं लड़ रहा है, सत्ता की भावना से लड़ रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ भेजी हैं वो इस देश की जन्मी हुई व्यक्ति हैं, इस देश की मिट्टी से उनका संबंध है। मैं ये व्यक्तिगत प्रहार नहीं कर रही हूँ, आप जो मुझ पे प्रहार कर रहे हैं उसका जवाब दे रही हूँ। मैं आप कह रही है कि मैं यहाँ जन्मी हूँ, जैसे राहुल गांधी बाहर जन्मे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैंने जाकर उनका बर्थ रिकॉर्ड चेक नहीं किया, ना वो मेरा अधिकार है और ना मेरी उसमें रुचि है। आपको पता नहीं कहाँ पे आप ये मानिए राहुल गांधी पता नहीं कहाँ पैदा हुए। भाई साहब, मेरी रुचि नहीं है वो कहाँ जन्मे, वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो मेरी रुचि है, क्योंकि वो सांसद बनकर गए थे यहाँ से, उन्होंने काम नहीं किया। और इस चुनावी माहौल में, रणभूमि में मैं बहुत सरल, बड़े सिंपल क्वेश्चंस कर रही हूँ। प्रश्न मेरा मात्र ये है, आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे गांधी परिवार का गढ़ है और यहाँ पे उनका इतने वर्षों से एक साम्राज्य है। प्रश्न ये है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। भले ही गांधी परिवार जीतती है चुनाव में, लेकिन जनता हारती है। इस बार जनता ना हारे इसीलिए हम लड़ रहे हैं। जनता की अक्लमंदी पर आपको शक है? यहाँ की अमेठी की जनता जो है गलत फैसले करती है? बिल्कुल नहीं, मैंने जनता की अक्लमंदी पे कभी शक नहीं किया। मैंने जनता के जो भावनाओं हैं, उनका जो अपमान किया इस परिवार ने, उसके बारे में प्रश्न किया। उनकी भावना ये कि गांधी परिवार से जुड़ा रहना चाहते हैं, परिवार के अंदर उनके बीच में बार बार राहुल गांधी परिवार के बेटे हैं ऐसा करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मैंने जनता के बीच में जाकर एक सवाल किया, परिवार में बेटे का कर्तव्य क्या होता है कि वो माँ की रसोई को धान से भरे। राहुल गांधी ने जो दिल्ली में सरकार चलवाई केंद्र की, उसमें माँ की रसोई धान से भरना तो दूर, जितना अनाज था वो भी लुप्त हो गया। परिवार
की बेटी का कर्तव्य क्या होता है कि परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ा रहे। राहुल गांधी ने क्या किया, इंग्लैंड से एक मंत्री को बुलाया, अमेठी में फोटो खिंचवाया, देखा, कहा देखो गरीब कैसे रहता है। लेकिन जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि आप अनाज यहाँ मुफ्त बांट सकते हैं जो सरकारी गोडाउनों में सड़ता है, लेकिन उस वक्त कोई नई बात तो नहीं कह रही ना। अगर नई बात नहीं कह रही हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 40 साल से मैंने क्या नया कहूँ, नहीं 40 साल में मैंने भी जो आप कह रही हैं मैंने भी वही देखा है। देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी की चर्चा होती है। अमेठी का नौजवान कहता है बिजली हो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मैंने सुना वो कहते स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आते थे वहाँ यहाँ पर पहले रेलवे स्टेशन यहाँ नहीं था, बन गया, आज तक BHEL फैक्ट्री बन गई। आज तक ऐसा कब हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर में जो भी अच्छा हुआ वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने स्वयं की उपलब्धि बताई, और जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार किसी और को रखा। आपको अब आप कह रहे हैं राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सलोन से अमेठी की एक ट्रेन चलने वाली थी जिसका वादा राजीव गांधी ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया। जब मैं उस विधानसभा क्षेत्र में थी तो एक वरिष्ठ नागरिक ने आकर कहा कि यही वादा मैंने पंडित नेहरू के मुख से स्वयं सुना है। अब जो रेल मंत्रालय है ये तो राज्य के अधीन नहीं है, तो फिर जो केंद्रीय सरकार के अधीन था उसका तो काम करवा देते, वो भी नहीं करवाया। पिछले कई सालों से नॉन कांग्रेस पार्टी के राय पर पहली बार सरकार तो कांग्रेस की थी ना 10 साल से। तो मैं उसके ऊपर जो आपने कहा मैं उस बात से जब मैं जवाब दे रही हूँ तब आप उस जवाब को अवॉइड कर रहे हैं। विकास के मामले में कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहा आपसे, मैं सवाल कह रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट यहाँ पर सिर्फ विकास का ही है। आप ये समझती हैं, जबकि 52 साल से आप खुद ही मान रही हैं कि नेहरू जी ने भी ये कहा था, उसके बावजूद भी लोग उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन आज एक जो नई पीढ़ी यहाँ उभरी है प्रभु जी, वो अपने भविष्य को इनके चरणों में समर्पित नहीं करना चाहती। पिछले 5 साल में नई पीढ़ी ने परिवर्तन कर देंगे, पिछले 2009 में नहीं था नई पीढ़ी यहाँ पर। ऐसा है कि जो भी परिवर्तन आ रहा है वो देश भर में आ रहा है, वो तो आप प्रत्यक्ष रूप से उससे साक्षी भी हैं। परिवर्तन तो आ गया कि आपकी पार्टी के पास यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं, हर बार बाहर से लाए गए हैं ज्यादातर। एक बार संजय सिंह आए थे यहाँ पर, जो यहाँ के रहने वाले नहीं उनका ये होगा जबान जब तो ना आपके जितनी बार बाहर यहाँ पर कार्यकर्ता आपके संगठन नहीं, आपके सब संघ के कार्यकर्ता आपको एक्सपोर्ट करके यहाँ भेजेंगे। की पूरी यात्रा को आपने शायद देखा नहीं है, देखा तो थोड़ा बहुत सुना है, शक्ति उसमें साफ दिखाई देती है, गलत है। और यहाँ पर गौरीगंज पे जहाँ आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 40 साल से नेतृत्व करने वाले तेजभान सिंह आज हमारे संघ थे। वो यहाँ तब भी विधायक हुए जब राजीव गांधी वहां पर प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन यहाँ नहीं है या संगठन जीतता नहीं है। प्रभु चावला की स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेता है, तेजभान सिंह का नहीं लेता। हाँ नहीं लेता है उनके, क्योंकि आप नई बाहर से आई है, इसलिए एक विदेशी मैं कह रहा हूँ यहाँ के मुकाबले में, यहाँ के मुकाबले ना विदेशी राष्ट्रीयता के मारते नहीं कह रहा, मैं विदेशी सोनिया घरेलू आपको राष्ट्रीयता के मारने से नहीं कह रहा, विदेशी मतलब ये बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ खड़ा कर दिया। संघ की सारी ताकत आपके पीछे लग गई। मेरे पीछे कहाँ है? अच्छा यहाँ तो काला पर्दा है पीछे, उसके पीछे मेरे पीछे पर्दे के पीछे कौन है? उसको देख, क्योंकि आप बार बार भाजपा लड़ती है आप, मैं सच दूसरा सच्ची बात ये है कि बीजेपी को मुश्किल कैंडिडेट खिलाफ लड़ाना है, चाहे वो कपिल से बोलो चाहे राहुल गांधी हो, स्मृति ईरानी ही क्यों मिलती है? मैं बहुत खुश हूँ, तब भी हार गई थी, यहाँ कहते मैं बहुत खुश हूँ कि मुश्किल चीज जब आपने कहा होती है सामने तो स्मृति ईरानी को याद किया जाता है। इसका मतलब स्मृति ईरानी में इतना दम है कि वो मुश्किल। अब अगर आप बकरे की परिभाषा या बकरी की परिभाषा करते हैं और आप इन दोनों चुनावों की तुलना करते हैं तो बकरा तो एक ही बार कटता है। बकरा तो एक ही बार करता है, पहली बार हो रहा है बकरी काटने के लिए दे दी गई भाई। मैं बकरी थी, कौन सा बकरा थी? तो आपने 40 चौक में भेजे। जो आप सवाल ये है कि इतनी सारी मसीह सीट, एक और तरीका भी है कि स्मृति ईरानी पहले सोच रखा होगा लड़ाएंगे, इसलिए वरुण गांधी को पड़ोस की सीट से खड़ा कर दिया कि गांधी परिवार का कोई असर आपके ऊपर भी हो जाए थोड़ा सा। मुझे नहीं, मैं खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप प्रत्यक्ष रूप से वहां पर आप प्रत्यक्ष रूप से हैं ताकि स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये मैं इसलिए मजाक कर रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कब कैसे क्यों निर्णय लिया ये ना मैंने आज तक अपने संगठन से पूछा और ना मेरी पूछने की दरकार है। वरुण गांधी का फायदा होगा कि नहीं आपको? मेरी पार्टी ने, मुझे फायदा मेरी पार्टी की सिंबल का है, मुझे फायदा विकास के मुद्दे का है, मुझे फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने का है, मुझे फायदा राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष होने का है, मुझे फायदा सुषमा स्वराज जी के समर्थन का है, मुझे फायदा
फायदा अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन का है। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर से नीचे पूरी लिस्ट पढ़ देती हूँ। आपको ट्रेनिंग अच्छी मिली है, सबके नाम ले दो। अरे किसी अच्छी मिली है मतलब आप प्रभु जी मुझसे 7 बार भिड़ चुके हैं। भिड़ चुका हूँ और हर 5 बार तो मैं तुलसी से भिड़ा था, 2 बार स्मृति ईरानी से भिड़ा हूं मैं। हर बार स्मृति ईरानी से भिड़ते 5 बार और हर बार दुनिया जानती है कि प्रभु चावला कभी भी ना आंसर मैन्युफैक्चर करवा सकता है ना क्वेश्चन मैन्युफैक्चर करता है। क्वेश्चन तो मैन्युफैक्चर मैं सीधा सीधा पूछा हूँ आपको। आप बार बार कह रही है कि मोदी जी आपके, मैं सारे घूमा जितना इलाके के अंदर, मेरे को कहीं पोस्टर वोस्टर नजर नहीं आया। पता हो सकता है पोस्टर यहाँ जगह नहीं है लगाने की, छोटे छोटे मकान है, कच्चे मकान है। नहीं, पोस्टर, झंडे, बैनर, आज इतने 10 से 12 हजार लोग। हाँ, उस लोग में हो गए, पर अभी मैं जहाँ से 10 किलोमीटर मैंने कवर किया वहां से तब तक नहीं है। तो आपने अपनी फोटो लगाई या मोदी जी की फोटो लगा रखी है? मैंने अपने पार्टी के नेतृत्व की फोटो लगाई। अपनी नहीं लगाई वैसे, क्योंकि बाकी जगह मैंने छोटी होगी। छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, छोटी नहीं। मोदी से छोटी। आप 7 बार फंसाने का प्रयास कर चुके हैं, आज तक नहीं फंसी। आज कहाँ से फंसेगी? मोदी से छोटी है ना। उनसे मेरा कद भी छोटा, अनुभव भी छोटा। अच्छा, मतलब पहले जो पिछले मैंने 11 इलेक्शन खड़े किए थे तब अटल जी की फोटो इतनी होती थी, कैंडिडेट की इतनी बड़ी होती थी। ऐसा है कि अटल जी का कद और अटल जी के प्रति सम्मान, उनका छोटे फोटो लगता था। नहीं, ऐसा है, अटल जी के प्रति सम्मान और अटल जी का कद एक फोटो निर्धारित नहीं करता। वो कार्यकर्ता, मोदी का जो है फोटो निर्धारित करता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप अटल जी पे कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उसका जवाब, अटल जी के नाम से वोट मांगे। मैं अटल जी पर कटाक्ष करने का जवाब दे रही हूँ। और नरेंद्र मोदी की फोटो, 1 सेकेंड मैं जवाब दे देती हूँ। नरेंद्र मोदी की फोटो दुनिया में सबसे बड़ी बने, वो जैसे कार्यकर्ताओं की क्यों बने, इसका आपको क्या दिक्कत है? मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे पूरा पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। अच्छी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिद्वंद शब्दों का कर रहे हैं स्मृति ईरानी से। कैंडिडेट की फोटो पहली बार हुआ है चुनाव। हमारी मर्जी, हमारी पार्टी, हमारा अभियान, आपको क्या दिक्कत? नहीं, मेरे को दिक्कत ये, मैं सवाल पूछा हूँ कि मोदी की फोटो के बिना आप नहीं जीत सकती ना। मैं नरेंद्र भाई, राजनाथ सिंह सबकी फोटो लगाती हूँ, लेकिन कहाँ लगी हुई है? नहीं, अरे जिस जीप में आज चल रही थी दोनों, नहीं, मैं पोस्टर में देखूंगा आपका, मैं आपके पोस्टर में सब, आप मेरे प्रमुख कार्यालय पे आकर देख लीजिए। मैं आपके पोस्टर की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्या है? नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दोनों का फोटो है। मेरा प्रश्न आपसे इतना है, मेरा चुनाव, मैं कह रहा हूँ आपका जो पोस्टर, मेरी पार्टी, मैं सवाल, दिक्कत आपको क्या है? नहीं, मेरे को, मैं सवाल पूछने पत्रकार का अधिकार है, आप जो मर्जी जवाब दीजिए। मैंने पूछा आपका जो पोस्टर लगा उसके ऊपर मोदी की फोटो आपसे बड़ी है कि नहीं है? हाँ है, राजनाथ जी की भी बड़ी है। नहीं, अटल जी की मोदी से छोटी है ना। ऐसा नहीं है, छोटे हो गए वो तो है नहीं नेता आपके लिए। ऐसा मत करिए आप, अटल जी का इस प्रकार से आप कटाक्ष करके अपमान करने का प्रयास। मैंने इलेक्शन 11 देखे हैं, आपने चाहे 50 देखे इलेक्शन, उस वक्त, लेकिन आपको अधिकार नहीं देता कि आप अटल जी का अपमान करने का। मैं तो नहीं कह रहा, मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। छोटी है मोदी जी से, नहीं छोटी है कि नहीं है? आप मत करिए कटाक्ष, दोनों का कद बहुत बड़ा है और मोदी जी के लिए भी अटल जी पिता तुल्य हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती। वो मैं देखा पिछले 6 महीने में कितनी बार उनके घर गए, और ये भी हमारे पास पता है। मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं पढ़ना चाहता। मैं कितनी बार गई हूँ कैमरा के साथ, आपको क्या पता कौन कहाँ जाता है? नहीं, कई बार चीजें पता लगती है, आप कितनी बार गई? थोड़ी ना, मैं तो पत्रकार हूँ, उसको पता रहता है कई बार कई चीजों का। पत्रकार को पता नहीं रहता, जो पता नहीं होता जानकारी के अभाव में वो बना देता है। अगर आप चुनाव यहाँ लड़ रही हैं, लोग समझते हैं कि आप बॉम्बे की हैं, आप नरेंद्र भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां से राज्यसभा की सदस्य हैं जी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो भी एक मेंबर है 11-12 में से, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि आपको यहाँ लड़ाना है। अगर वैसे तो आप पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगी, आपके कार्यकर्ताओं को विश्वास है आपको जीतेंगी। गलती से अगर आप हार गई, गलती से, तो मोदी जी हार गए ना। मोदी जी तो जीते जिताए हैं। नहीं जीते, मतलब मोदी जी अमेठी में हार गए, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा मैं। मोदी जी जीत रहे हैं, ये अमेठी भी बोल रही है, हर गली हर नुक्कड़ से बच्चा बच्चा एक एक नागरिक कह रहा है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि आप तो यही कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं कहते ना, यही कह रहे हैं। और हमारे पूरे नेतृत्व ने कहा है अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, भाजपा तो खत्म होगी ना, कि सिंबल तो भाजपा का ही है ना। भाजपा तो खत्म होगी ना, राष्ट्रपति स्वयं बोल चुके हैं कि सिंबल तो भाजपा का है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा के हैं, कार्यकर्ता वो भाजपा के हैं, सीएम वो भाजपा के हैं। तो अडवाणी जी का भी, अडवाणी जी मोदी की सरकार बनने से प्रभु चावला के पेट में दर्द क्यों है, ये प्रश्न। आपको पेट में दर्द ज्यादा होता है क्योंकि याद आ रहा है, मेरे को होता नहीं है होता है तभी बार बार याद आ रहा है आपको। एक बात बताइए, जब अडवाणी जी आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे तब तो आप नहीं कहते थे अब की बार अडवाणी सरकार। हमारा स्लोगन जो दिया गया हम वही कहते हैं। तो पहले क्यों नहीं, अडवाणी के ऊपर विश्वास नहीं था आप लोगों को? क्या देखिए उस वक्त भी हमें विश्वास था, हम लोग पूरी क्यों नहीं कहते अडवाणी सरकार लड़े। अब की बार अटल सरकार
बार क्यों नहीं कहा आपने? हर बार हम नया स्लोगन निर्धारित करते हैं। आपको स्लोगन से तकलीफ है, नेता से तकलीफ है, पार्टी से तकलीफ है, फिर आप मेरा इंटरव्यू काहे ले रहे हैं? मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी प्रचार कर रही हैं, हर जगह सबसे टॉप 20 में से आपका नाम है। प्रचार की एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम लोग निर्धारित करते हैं हमें देश को ये स्ट्रैटेजी है, हमें क्या स्लोगन देना है। कि अटल जी आपको क्यों तकलीफ नहीं, है? मैं तकलीफ तो आप बार बार वही ना, मुझे भाषा ऐसी नहीं है। आप बार बार पूछ रहे हैं क्यों मोदी, क्यों मोदी? मोदी इसलिए क्योंकि मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मोदी इसलिए क्योंकि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, और मोदी इसलिए क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की क्षमता के आधार पर योगदान से, और भले ही आप उनकी क्रिटिक हो इस कार्यक्रम में, लेकिन जनता तो उन्हें योगदान देके आशीर्वाद देके जिता ही रही है। तो हमारा मकसद है स्मृति जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पीएम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। हाँ, मोदी पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अब की बार ये नहीं कहते। इसका मतलब ये था कि नहीं, अब की बारी अटल बिहारी तो 1967 से मैं सुनता आ रहा हूँ। 1967 ये नहीं कहते अटल सरकार, अटल सरकार। आपने फिर सर्टिफाई कर दिया कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये जो भी कैंपेन के नारे हैं वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कैंपेन स्ट्रैटेजी और कैंपेन का नारा स्लोगन डिसाइड करती है वो प्रत्येक कार्यकर्ता गांव गांव बूथ बूथ लेकर जाता है। एक बात बताइए, सवाल ये है, मैंने आपसे आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ कि अगर हार गए आप, मैंने सवाल वही बार बार पूछा कि मोदी जी की हार होगी या आपकी हार होगी? ऐसा है कि अटल जी को ही याद करके इसका जवाब देती हूँ। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगी नहीं। अच्छा, तो मतलब अटल जी के नाम पर आप वोट मांगे, बात करने के लिए, पर पोस्टर पे नाम उनका लगाने की तैयार? ऐसा है, अटल जी हम सबके दिल में हैं। अटल जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और अटल जी के आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। आपका प्रतिद्वंदी कौन है, कुमार विश्वास या राहुल गांधी? मैं कांग्रेस से लड़ने आई हूँ, कांग्रेस की बी टीम से लड़ने नहीं आई। कांग्रेस की बी टीम से लड़ने देते हैं आप? कांग्रेस से लड़ने आई हैं, राहुल गांधी से लड़ने नहीं आई? राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट है। बीजेपी तो है नहीं, आपके यहाँ मोदी है ना, उनके यहाँ राहुल गांधी है, उनके यहाँ कांग्रेस नहीं है। बीजेपी भी है, मोदी भी है, राजनाथ सिंह उनके यहाँ भी राहुल गांधी, उनके राजनाथ एक राजनाथ का नाम आपने लिया, राजनाथ जी का। सब है भाई, राजनाथ जी ने एक साथ लड़ रहे हैं। राजनाथ जी ने एक बात कही, राजनाथ जी का मोदी बीजेपी है, बीजेपी मोदी है। आप सहमत हैं? मेरे अध्यक्ष ने जो कह दिया उसके ऊपर आप भी सहमत है ना? तो देवकांत बंदोपाध्याय जो कहा था वही आपके लोग। हमारे अध्यक्ष ने जो कह दिया उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कह दिया सब कह दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको हमारे स्टूडियो में, मोदी सरकार। अगली बार स्मृति ईरानी तुलसी के रूप में। अरे नहीं। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।